श्रद्धा बेटा आजा, तेरी फेवरेट सब्जी बनाई है पनीर। चल बैठ के सब एक साथ खा लेते हैं। अंजलि मेरा बिल्कुल मन नहीं है, आप सब खा लीजिए, मैं सर्व कर देती हूँ। ये पेड़ा ढक के रख देती हूँ, ध्रुव आएगा तो श्रद्धा खिला देगी, है ना? सिर्फ पेड़ा खिलाने से पत्नी धर्म पूरा नहीं होता। क्या समझी? जिस टेंशन से वो भागा है, फोन किया था, पूछा क्या हुआ? करो फोन करो अभी। फोन होता रहेगा आजूबा, पहले आप खाना खा लीजिए, आपको रात की दवाई भी तो लेनी है ना। देखो बुढ़िया, मुझ पे हुक्म चला रही। मैं हुक्म करता हूं, तू सुन ले, समझी ना? जब तक तू फोन नहीं करेगी मैं खाने को हाथ नहीं लगाऊंगा, समझी? ये लो, नाम लिया, याद किया और ध्रुव आ गया। चल चल जल्दी जल्दी दरवाजा खोल। क्या बेटा? 100 साल की उम्र उसकी, उसकी भी थाली बना ले। हाँ। इस लट से किसे बजाना है? 36 प्रधान हाउस जाकर घर के सारे लोगों को बहुत बहुत ज्यादा डराना है। माफ कीजिएगा बिटिया, इतनी रात गए हम आपको तकलीफ दे रहे हैं। आई? हाँ देखना कोई आया है। हम उज्जैन जा रहे थे महाकाल जी के दर्शन के लिए। प्लेटफॉर्म पे उतरे दूध लेने के लिए, उतने में ट्रेन चली गई और कल सुबह तक कोई भी ट्रेन नहीं है। और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम होटल में रूम लेके रह सकें। हाँ तो दो धर्मशाला है, एक में भी जगह नहीं मिली। वो क्या है ना बहन जी कि तीर्थ का महीना चल रहा है और शहर से भी बहुत सारे यात्रीगण यहाँ पे आए हुए हैं, शायद इसी वजह से जगह नहीं मिली होगी। हम आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, बस आज रात भर के लिए हम तीनों लोगों के लिए अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। भोले बाबा आप लोगों का भला करेंगे। देखो बहन जी, आगे बहुत सारे ऐसे घर हैं, वहां जगह मिल जाएगी, आगे पता कर लो। ऐसा नहीं है कि आपका दरवाजा खटखटाने से पहले हमने किसी और का दरवाजा नहीं खटखटाया। हमने आपके मोहल्ले में 4-6 लोगों का दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। इस 2 महीने की बच्ची को लेके और अपनी बहू को लेके इस अनजान शहर में कहाँ जाएं हम? हमें अपने घर में शरण दे दीजिए, दया कीजिए हम पे। हमें माफ कर दो। चल विकास, मॉम, पापा, कोई स्मेल क्यों नहीं आ रही है? पापा पे यहाँ? दीदी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे वो मुझे गली से फोन आया कि घर से गैस लीक होने की स्मेल आ रही है। गैस लीक होने की स्मेल? हाँ, और बता रहे घर पे कोई है नहीं। मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन गैस लीक होने की तो कोई स्मेल नहीं आ रही। किचन में चेक कर लेते हैं। ध्रुव, अच्छा हुआ तुम लोग यही हो। मुझे ना गली में से किसी का फोन आया था कि आप लोगों के घर से वो गैस लीकेज की बदबू आ रही है और घर पर कोई नहीं है। मैं तो घबरा गई थी। मॉम, मुझे भी सेम कॉल आया था। रेखा रेखा रेखा, बैठो बैठो। भगवान। रेखा, घबराने की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि पड़ोसी के घर से स्मेल आ रही है और लोगों को लगा कि हमारे घर से आ रही है। अच्छा, वो हमारे घर से नहीं आ रही।
ध्रुव, तुम पूजा छोड़ के कैसे आ गए? वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं पापा, वो हवन पूजा तो खत्म हो गई थी ना। अब वापस जाके क्या करूंगा मोम? हाँ, वापस जाकर क्या करेगा? और अभी वैसे भी डिनर का वक्त हो रहा है, तो चल तू खाना खा ले। उसके बाद वहाँ डिनर का भी इंतजाम है। मेरे ख्याल से तुम्हें प्रधान हाउस जाके खाना खाना चाहिए। आप भी ना। अब खाना यहाँ खा ले, वहाँ खा ले, आज खा ले, कल खा ले, क्या फर्क पड़ता है? और अब देखिए ना, सुबह से मेरा बेचारा गुड्डू बिना कुछ खाए पिए पूजा के लिए चला गया था, भूखा होगा। तू बैठ जा, मैं तेरे लिए प्लेट लगा के लाती। प्रधान हाउस में तो तमाशा शुरू हो चुका है, और इस तमाशे में ध्रुव का क्या काम? मेरा बेटा यहीं रहेगा, मेरे पास, बिल्कुल सेफ। बहन जी ऐसे मत बोलिए, हमें जगह, थोड़ी सी जगह दे देंगे हम रात में। अच्छा, अगर आप देखिए घर में जगह नहीं देंगे ना, तो हम आपके आंगन में ही सो जाएंगे। हमें गद्दे और रजाई कुछ नहीं चाहिए, बस एक चादर दे दीजिए, तो उतने में हम तीनों लोग अपनी रात बिता लेंगे। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, और सिर्फ 6 घंटे की तो बात है। चुप हो जा बेटा, चुप। ये मुझे लगता है इसे भूख लगी है, इसे दूध पिलाना पड़ेगा। चुप 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 चुप। ये किराए के रुकिए। अरे नहीं, ये शुद्ध वापस कर। अरे क्या कैसे? अब भाड़ी के आइए, रुकिए, इधर रखिए। आइए, सुन। हमें आज रात के लिए जगह इधर दे आइए। दीजिए। ये आइए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट प्लीज। सुबह भेजते हैं ना। सुबह भेजते हैं। आप आइए, अंदर आइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आइए, वो बच्चे के लिए दूध ले आ, मैं बिस्तर लेकर आता हूँ। यहाँ नहीं, उधर, यहाँ बिठा दो। इस बुढ़िया को शक की बीमारी हो गई, हर एक बिना मुझे शक करती रहती है। एक औरत रात को 10 बजे बच्चे को लेके घूम रही है, इंसानियत का नाते सहारा देना चाहिए कि नहीं उसे? ये पुण्य का काम है, घर में पूजा है, पुण्य तो लगेगा ही। समझ लो स्वर्ग का टिकट पक्का। ये पूजा का प्रसाद है। जी, ये आप बिछा लीजिएगा। जी शुक्रिया। ये लो दूध। जी बड़ी मुश्किल से सोई है ये, अगर दूध पिलाने उठाऊंगी तो ये रात भर तंग करेगी मुझे। नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो। आप लोग बहुत सज्जन लोग हैं। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। आजकल का जमाना इतना खराब है कि कोई हमें अपने घर में शरण ही नहीं दे रहा था, पर आप लोगों ने अपने घर में हमें रहने के लिए शरण दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी ये बिटिया हमेशा खुश रहे। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग खाना वगैरह कुछ लेंगे? हाँ वो खाना। जी नहीं धन्यवाद। हम सब लोग यहीं पास में रूम में ही हैं। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो श्रद्धा और आई को बता देना। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो क्या है ना कि हम लोग दिन भर इतने थके हुए हैं कि बिस्तर पे पड़ते ही हमें नींद आ जाएगी, और फिर 6 घंटे में हमें निकलना भी तो है। श्रद्धा, चलो आप लोग सो जाओ। जी बेटा, ये बाबा और दादाजी का खाना लेके जाओ अंदर। आपको कुछ चाहिए? टॉयलेट जाना है तो वो उस तरफ है। नहीं बिटिया,
हमें वहाँ नहीं जाना है। वो हमारा बेटा ट्रेन में रह गया है ना, तो चिंता कर रहा होगा। बस उसे फोन करके ही बताना था कि हम सही जगह पे पहुंच गए हैं। जी आप फोन कर लीजिए। मम्मी जी आप बाहर जाकर बात कर लीजिए ना। देखिए ना ये नींद में हिल डुल रही है। अगर आवाज हुई तो टूट जाएगी नींद इसकी। आप जाइए ना बाहर। मैं बाहर जाके फोन कर लेती हूँ। जल्दी आना। जी। श्रद्धा, ये जब अंदर आ जाए तो दरवाजा बाहर से ठीक से बंद कर देना, ठीक है? ताला लगा देना और चाबी मुझे दे देना। नजर रखना, खड़े रहना। मैं अभी आई। बेटा, हम बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गए हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करो। ये लोग बहुत सीधे और सज्जन लोग हैं। हम बड़े आराम से और मजे में घर के अंदर घुस गए हैं। उस बुढ़िया उसकी पोती को जरा सा शक हुआ था हम पे, पर सब संभाल लिया हमने। शानी है वो श्रद्धा और 1.5 शानी है उसकी वो दादी। उन दोनों से संभल कर रहना। याद रहे, उस घर में हर किसी को सिर्फ और सिर्फ डराना है। इतना डराओ कि जिंदगी में पहले इतने कभी ना डरे हो। सब कुछ तहस नहस कर दो, सामान तोड़ दो, बस तबाही मचनी चाहिए। हाथ मत रोको। वो लोग इतने डर जाने चाहिए कि ये शहर छोड़कर चले जाएं। उनकी समझ में आना चाहिए कि अगर वो नहीं गए तो ये बात उनके साथ दोबारा हो सकती है। सुबह सुबह मेरे कानों में खबर आनी चाहिए कि दादी अम्मा और उसका परिवार इंदौर शहर छोड़कर चले गए हैं। रेखा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे हमने दाम लिया है तो काम तो करेंगे ही। और वैसे भी लोगों को मारने, पीटने, डराने, धमकाने और उनको घर से बेघर करने में डिग्री हासिल की है हमने। तभी तो आप खुद चलकर हमारे बदनाम मोहल्ले में आई थी हमें भाड़े पे उठाने के लिए। अब इन सबको उनके घर से खदेड़ के ही निकलेंगे यहाँ से। बेटा, रात काफी हो गई है, अब तुम भी जाके सो जाओ। शुभ रात्रि। दादी अम्मा मांझा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।